हेलो स्टूडेंट्स, अपने लास्ट वीडियो में हमने स्पीड के बारे में पढ़ा कि स्पीड क्या होती है, उसका क्या फॉर्मूला है, उसकी यूनिट्स क्या हैं और एवरेज स्पीड क्या होती है और उसे किस तरह से फाइंड किया जाता है, किस तरह से एवरेज स्पीड निकाली जाती है, व्हाट इज़ द फॉर्मूला एंड वी हैव डन इट विद हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। तो मैंने आपको एग्जांपल भी इसका दिया था। तो अब हम करेंगे स्पीड विद डायरेक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय स्पीड विद डायरेक्शन? तो जब हमने स्पीड के बारे में पढ़ा तो हमने उसमें पढ़ा कि स्पीड की कोई डायरेक्शन नहीं होती है। स्पीड इज़ ओनली अ नंबर, एक नंबर से हम उसको दिखाते हैं और साथ में उसकी यूनिट्स हैं मीटर पर सेकंड। ठीक है, जिसको हम हिंदी में चाल कहते हैं। स्पीड की कोई डायरेक्शन नहीं होती है। अगर आप कह रहे हो कि मैं इस स्पीड से बाय कार एक सिटी से दूसरी सिटी जा रहा हूँ तो आपको उसमें डायरेक्शन बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन स्पीड विद डायरेक्शन की जब हम बात करते हैं तो स्पीड विद डायरेक्शन, इसके लिए स्पेशल नाम गिवन है एंड दैट इज़ वेलोसिटी। स्पीड विद डायरेक्शन, जब आप स्पीड के साथ डायरेक्शन वर्ड जोड़ देते हो या आप स्पीड बताते हुए डायरेक्शन भी बताते हो तो हम कहते हैं कि हम स्पीड की नहीं, हम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जब हम स्पीड की बात कर रहे हैं विदाउट डायरेक्शन तो इसको स्पीड बोला जाता है ओनली। और जब हम स्पीड के साथ डायरेक्शन भी बता देते हैं कि इस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं इस स्पीड से, तो हम उसे वेलोसिटी नाम से जानते हैं। वेलोसिटी मीन्स हिंदी में वेग। ठीक है, वेग शब्द आपने अब तक पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में। तो वेलोसिटी इज़ वेग हिंदी में। ओके, तो अब हम वेलोसिटी के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। Rate of motion of an object can be more comprehensive if we specify its direction of motion along with its speed। तो जो रेट ऑफ मोशन है, मतलब कि जो स्पीड है किसी भी ऑब्जेक्ट की, वो और ज़्यादा हम उसको मतलब विस्तार से बता सकते हैं अगर हम उसके साथ उसकी डायरेक्शन भी बता दें तो। ठीक है, और वो क्वांटिटी, वो राशि जो दोनों ही चीज़ों को बताती है, यानी कि स्पीड को भी बताती है, जिसको कि हम रेट ऑफ मोशन कह रहे हैं। रेट ऑफ मोशन क्या है? स्पीड है। रेट ऑफ मोशन को भी बताती है और डायरेक्शन को भी बताती है। द क्वांटिटी दैट स्पेसिफाई बोथ दीज आस्पेक्ट्स मीन्स रेट ऑफ मोशन एज वेल एज डायरेक्शन इज़ कॉल्ड वेलोसिटी। उसे वेलोसिटी कहा जाता है। तो आप सिंपली कह सकते हो वेलोसिटी इज़ एक्चुअली स्पीड विद डायरेक्शन। ठीक है, तो वेलोसिटी भी स्पीड ही है लेकिन एक डेफिनेट डायरेक्शन में। तो अगर आपको एक सही डेफिनेशन करनी है वेलोसिटी की तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। वेलोसिटी इज़ द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। ये वेलोसिटी की सही डेफिनेशन है। इसको आप अपनी नोटबुक्स में नोट डाउन कर सकते हो। इट इज़ डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी यूनिफॉर्म और वेरिएबल। जैसे आपने यूनिफॉर्म मोशन के बारे में पढ़ा ना, तो यूनिफॉर्म स्पीड होती है अगर आप इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हो तो हम कहते हैं कि हम यूनिफॉर्म मोशन में हैं। ठीक है, तो उसी तरह से ही स्पीड भी यूनिफॉर्म हो सकती है और वेलोसिटी भी यूनिफॉर्म हो सकती है कि आप एक सिंपल, एक सीधी, एक ही डायरेक्शन में लगातार जा रहे हो। तो यहाँ मैंने डायरेक्शन की बात भी की है। ठीक है, स्पीड में मैंने सिर्फ आपको ये बोला था कि हम एक सीधी लाइन में जा रहे हैं, वहाँ मैंने डायरेक्शन आपको नहीं बताई थी। लेकिन यहाँ पर मैं बोल रही हूँ कि आप एक ही डायरेक्शन में जा रहे हो बिल्कुल सीधा और इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करते हो आप इक्वल टाइम में, तो आपकी जो मोशन है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी कही जाएगी। ठीक है, तो वेलोसिटी जो है वो यूनिफॉर्म भी हो सकती है, मीन्स एक समान भी हो सकती है, और वो वेरिएबल भी हो सकती है। इट कैन बी यूनिफॉर्म और वेरिएबल। वेरिएबल मीन्स चेंज होने वाली, चेंज भी हो सकती है। एंड इट कैन बी चेंज्ड। तो वेलोसिटी कैसे चेंज होती है? वेलोसिटी दो तरीक़ों से चेंज हो सकती है। एक तो अगर आपने स्पीड बढ़ा दी, ठीक है, तो और दूसरा अगर आपने डायरेक्शन चेंज कर ली। क्योंकि आप इसको दोबारा से ध्यान दो, हमने क्या कहा कि वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी इज़ स्पीड विद डायरेक्शन। वेलोसिटी क्या है? स्पीड विद डायरेक्शन। तो अगर हम कह रहे हैं कि वेलोसिटी चेंज हो रही है, हम चेंज इन वेलोसिटी की बात करते हैं, तो उसका मतलब है या तो स्पीड चेंज हो रही है
या उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है या फिर दोनों ही चेंज हो रहे हैं। अगर इन दोनों में से स्पीड और डायरेक्शन में से कोई भी एक चीज़ भी चेंज होती है तो भी हम कहेंगे वेलोसिटी चेंज हो रही है। आप अपनी कार से एक स्ट्रेट लाइन में एक डायरेक्शन में जा रहे हो, ईस्ट की तरफ जा रहे हो मान लो, पूर्व दिशा में, और आपकी जो स्पीड आपकी गाड़ी में दिखा रहा है, स्पीड उसकी 80 किलोमीटर पर आवर दिखा रहा है। ठीक है, स्पीड आती है ना गाड़ी में, तो वहाँ पर वो दिखा रहा है लगातार आपकी स्पीड 80 किलोमीटर पर आ रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट आप एक ही डायरेक्शन में जा रहे हो। लेकिन मान लो आप मुड़ गए, आगे कोई कट आया, वहाँ से आप मुड़ गए, आपने लेफ़्ट कट ले लिया या आपने राइट कट ले लिया, स्पीड अभी भी आपकी मान लो वही है। वैसे तो होता नहीं है ऐसे, स्पीड थोड़ी सी चेंज होती है, आपको स्लो करनी पड़ती है गाड़ी, लेकिन फिर भी अगर मान लो आपकी स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर ही है अभी भी और आपने डायरेक्शन चेंज कर ली तो हम कहेंगे कि वेलोसिटी चेंज हो गई है। ठीक है। और दूसरी चीज़ कि आप डायरेक्शन तो आपकी बिल्कुल सीधी है, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हो, लेकिन अगर आपकी स्पीड चेंज हो गई तो भी हम कहेंगे कि वेलोसिटी चेंज हो गई है। आई थिंक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि वेलोसिटी चेंज तब होती है जब या तो स्पीड चेंज हो जाए या सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो जाए या फिर दोनों ही चीज़ चेंज हो जाए, स्पीड भी और डायरेक्शन भी। ठीक है, तो इट कैन बी चेंज्ड। तो जैसे मैंने आपको बताया कि वेलोसिटी जो है वो वेरिएबल भी होती है और ये तब चेंज होती है अगर ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज हो जाए या उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाए या दोनों ही चेंज हो जाए। ठीक है, तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन एट ए वेरिएबल स्पीड, जब एक वस्तु भिन्न भिन्न स्पीड से, अलग अलग स्पीड से एक ही डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है, तो हम उसको, क्योंकि स्पीड चेंज हो रही है ना, तो आपको अगर वेलोसिटी बतानी है तो आप कौन सी वेलोसिटी बताओगे? डायरेक्शन तो सेम है लेकिन स्पीड चेंज हो रही है, और मैंने आपको बताया कि स्पीड चेंज हो रही है तो वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है उस ऑब्जेक्ट की तो आप उसकी वेलोसिटी कौन सी बताओगे? क्योंकि वो तो चेंज हो रही है लगातार, तो हम एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं। जैसे आपने एवरेज स्पीड पढ़ा था ना, ये एवरेज स्पीड है, वैसे ही एवरेज वेलोसिटी भी होती है। अगर आप डिफरेंट स्पीड से जा रहे हो, कभी कम ज़्यादा होती है आपकी स्पीड, कभी आपकी स्पीड ज़्यादा होती है, तो हम उस टाइम पर वेलोसिटी को एवरेज वेलोसिटी से रिप्रेजेंट करेंगे। और ये जैसे एवरेज स्पीड कैलकुलेट की जाती है, जैसे हमने एवरेज स्पीड निकाली थी, बिल्कुल वैसे ही हम एवरेज वेलोसिटी भी फाइंड करते हैं। एक डिफरेंस है सिर्फ, वो डिफरेंस क्या है आपने इसको ध्यान देना है। वैसे तो आपका फॉर्मूला जो एवरेज स्पीड का है वो यहाँ पर ये दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन एक और फॉर्मूला है, इजी फॉर्मूला। अगर आपको ना तो इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है ना आपको फाइनल वेलोसिटी दी हुई है तो आप एवरेज वेलोसिटी कैसे फाइंड करोगे? तो आप नहीं कर सकते फाइंड एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। इनिशियल वेलोसिटी क्या है? स्टार्टिंग में जो आपकी वेलोसिटी थी, शुरू में, ठीक है, और फाइनल वेलोसिटी जो आपकी लास्ट में वेलोसिटी थी वो, उन दोनों को ऐड करके आपने उसको 2 से डिवाइड कर दिया तो वो आपकी एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। ठीक है, और इसको अगर हम मैथमेटिकली दिखाएं तो मैथमेटिकली इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमने लिखा है वी एवरेज, वी के नीचे ए वी लिखा हुआ है छोटा सा, आप देखो ए वी मतलब एवरेज। ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या है? यू प्लस वी डिवाइड बाय 2। यहाँ पर यू जो है वो तो है इनिशियल वेलोसिटी और जो वी है वो है फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, तो V एवरेज इज एवरेज वेलोसिटी, U इज़ द इनिशियल वेलोसिटी एंड V इज़ द फाइनल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। और दूसरी चीज़ जो आपने ध्यान रखनी है वो ये है कि स्पीड और वेलोसिटी दोनों की यूनिट सेम है, दोनों का मात्रक जो है वो सेम है, दोनों को मीटर पर सेकंड से ही लिखा जाता है, उसकी यूनिट को मीटर पर सेकंड ही लिखा जाता है। अगर आप बता रहे हो, स्पीड बता रहे हो आप किसी ऑब्जेक्ट की, मान लो 10 मीटर पर सेकंड है तो आप स्पीड को लिखोगे 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और अगर आप वेलोसिटी की बात कर रहे हो कि एक ऑब्जेक्ट नॉर्थ डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है तो वेलोसिटी क्या हुई? वेलोसिटी हुई 10 मीटर पर सेकंड। यहाँ आपने डायरेक्शन भी बता दी, डायरेक्शन की कोई वैल्यू तो होती नहीं है, आपने सिर्फ बता दिया नॉर्थ डायरेक्शन है, तो वेलोसिटी तो हम स्पीड से ही निकालेंगे।
तो स्पीड है उसकी वेलोसिटी है उसकी 10 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड भी मीटर पर सेकेंड में और वेलोसिटी भी मीटर पर सेकेंड में। तो एवरेज वेलोसिटी निकालने का मैं आपको बता रही थी कि एक और फॉर्मूला हम करेंगे एवरेज वेलोसिटी। यहाँ आपने एक चीज़ ध्यान देनी है, क्या ध्यान देनी है, यहाँ पर एवरेज स्पीड जो है उसमें हमने क्या वर्ड लिया है एवरेज स्पीड में, टोटल डिस्टेंस। हमने क्या वर्ड लिया है, डिस्टेंस। लेकिन एवरेज वेलोसिटी को मैं अगर ऐसे लिख दूँ जैसे ये लिखा हुआ है, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट आप पढ़ चुके हो, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम। ठीक है, एक ये फॉर्मूला भी है एवरेज वेलोसिटी निकालने का कि टोटल डिस्प्लेसमेंट आपको बता दी और उसको टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज वेलोसिटी हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपने दोनों में डिफरेंस ध्यान रखना है। एवरेज स्पीड है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड और एवरेज वेलोसिटी में हम टोटल डिस्प्लेसमेंट लेते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा एवरेज वेलोसिटी के बारे में। इसका हम इसकी एक्टिविटी भी दी हुई है, बट हम एक्टिविटी नहीं करेंगे इसमें क्योंकि ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। या अगर आप इसको कर सकते हो तो आप ज़रूर ट्राई करना। मैं आपको इसको बता देती हूँ कि ये कैसे करना है। ये बताया हुआ है कि जैसे आजकल बारिश का मौसम है, ठीक है, तो आप देखते हो कि बिजली चमकती है, कभी बादल गरजते हैं और मुझे लगता है कि आप सब ये जानते होंगे कि बिजली चमकना और बादल का गरजना ये दोनों एक ही टाइम पर होता है, लेकिन हमें बिजली चमकते हुए जो है वो पहले दिखाई देती है, लेकिन बादल गरजने की आवाज़ हमें बाद में सुनाई देती है। ऐसा क्यों? दोनों जो घटनाएं हैं ना वो एक ही समय पर होती हैं। जब बिजली चमकती है ना उसी टाइम जब बादल गरजते हैं तभी बिजली की चमकने की आवाज़ आती है। ठीक है, मतलब बिजली चमकती है तभी, दोनों चीज़ साथ हुई हैं, लेकिन फिर भी हमें बिजली चमकने की आवाज़ तो बिजली चमकने की जो घटना है वो दिखाई तो पहले देती है, लेकिन आवाज़ हमें बादलों की बाद में सुनाई देती है। क्यों है ऐसा? ऐसा इसलिए है क्योंकि लाइट की स्पीड ध्वनि की स्पीड से ज़्यादा है। ठीक है, तो ये बताया हुआ है यहाँ पर। ये जैसे दे रखा है साउंड ऑफ थंडर मीन्स, थंडर मतलब गरज। गरज की जो आवाज़ है वो कुछ टाइम लेती है आप तक पहुँचने में, जबकि आप बिजली चमकना पहले देख चुके होते हो। ठीक है, क्योंकि बिजली जो चमक रही है वो प्रकाश है और प्रकाश जो है हम तक जल्दी पहुंच जाता है। उसकी स्पीड है 3 गुना 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। ये सब ने पढ़ा हुआ होगा प्रकाश की गति कितनी होती है, प्रकाश की चाल कितनी होती है। और जो साउंड है यानी कि ध्वनि की चाल होती है सिर्फ 332 मीटर प्रति सेकंड वायु में। ठीक है, तो ध्वनि धीरे चलती है और जो प्रकाश है वो तेज़ चलता है। इसलिए लाइट जब बिजली चमकती है, लाइटनिंग मीन्स बिजली चमकना, वो हमें पहले दिखाई देता है, जबकि हमें बादलों की गड़गड़ाहट बाद में सुनाई देती है। तो जब ऐसा होता है तो जैसे ही आप अपने पास स्टॉप वॉच रखो या मोबाइल में भी होती है स्टॉप वॉच, ठीक है, आपने वो रखनी है, निकाल कर रखना है, आपने उसको खोल कर रखना है। और आपने क्या करना है कि आप जैसे ही आपने बिजली को चमकते हुए देखा, आप अपनी स्टॉप वॉच को ऑन कर दो और जब आपको बादलों की गरजने की आवाज़ सुनाई दी आप उसको बंद कर दो। ठीक है, आपने क्या करना है जब आपने बिजली को चमकते हुए देखा तो आप स्टॉप वॉच ऑन कर दो और आपको आवाज़ कितनी देर में सुनाई दी, थोड़ी देर के बाद सुनाई देगी, तो आपने स्टॉप वॉच को रोक दिया। तो इससे आपको पता चल गया कि जो आवाज़ थी ना उसको आप तक आने में कितनी देर लगी, क्योंकि आवाज़ निकली तो तब थी जब बिजली चमकी थी, लेकिन आपने सुनी वो थोड़ी देर के बाद, तो उसको आप तक आने में कितना टाइम लगा वो तो आपको पता चल गया। और आपको आवाज़ की यानी कि साउंड की स्पीड भी मैंने बता दी है 332 मीटर पर सेकंड, और आपने मान लो टाइम नोट कर लिया 10 सेकंड। ठीक है, तो आप यहाँ से डिस्टेंस निकाल सकते हो ना, आपको पता चल जाएगा कि बिजली जो चमकी थी ना वो आपसे कितनी दूरी पर चमकी थी। और आप यहाँ से निकाल सकते हो, हमें पता है V बराबर S बटा T, डिस्टेंस बटा टाइम। तो आपके पास टाइम भी है 10 सेकंड,
आपके पास v भी है 332 मीटर प्रति सेकंड, तो आप यहाँ से दूरी निकाल सकते हो कि बिजली कितने दूर चमकी थी हमसे। ठीक है, तो आप ये करके देखना, ट्राई करना। जब भी बारिश होती है, तेज़ बारिश होती है मोस्टली, तब ऐसा होता है, या कई बार बारिश होती भी नहीं है तब भी ऐसा होता है, हमें दिखाई देती है बिजली चमकते हुए, बादल गरजते हुए। तो अब हम इसके क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चंस करेंगे। पहला क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। आपको स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस बताना है, तो वो मैंने आपको बता दिया है। स्पीड क्या है? स्पीड जो है, स्पीड इज़ डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिट टाइम। ठीक है, स्पीड इज़ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। और जबकि वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी सेम है, स्पीड है। वेलोसिटी इज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ गिवन डायरेक्शन। यहाँ पे डायरेक्शन को भी आपने बताना है। ठीक है, वेलोसिटी की डेफिनेशन अभी मैंने आपको बताई थी बीच में। यहाँ हमने वेलोसिटी की डेफिनेशन भी की है। ये है वेलोसिटी की डेफिनेशन। वेलोसिटी इज़ द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए डेफिनेट डायरेक्शन। और जो स्पीड है उसकी क्या डेफिनेशन है? स्पीड इज़ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। दूसरा डिफरेंस क्या है? दूसरा डिफरेंस ये है कि जो स्पीड है, डायरेक्शन तो हमने बीच में ही बता दिया, जो स्पीड है हम उसको कहते हैं कि वो एक स्केलर क्वांटिटी है। यहाँ हम मान लेते हैं स्पीड लिखा हुआ ना, तो यहाँ मैं स्पीड के बारे में लिखती हूँ, स्पीड इज़ ए स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी हम उसको कहते हैं फिजिक्स में जिसकी दिशा बतानी ज़रूरी नहीं होती है। जिस राशि की दिशा बतानी ज़रूरी नहीं होती है उसको हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं, या हिंदी में हम उसको अदिशिक राशि कहते हैं। अदिशिक, जिसकी दिशा नहीं है। और वेलोसिटी जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। और वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसकी दिशा बतानी ज़रूरी होती है, जिसकी दिशा होती है यानी कि सदिश राशि। ठीक है, तो जो स्पीड है वो स्केलर क्वांटिटी है, दूसरा डिफरेंस मैं आपको बता रही हूँ। और जो वेलोसिटी है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, और थर्ड डिफरेंस ये है कि जो स्पीड है, स्पीड तो पॉजिटिव ही होगी हमेशा, लेकिन जो वेलोसिटी है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक है, अगर मान लो आप एक डायरेक्शन में जा रहे थे, आप बिल्कुल सीधे जा रहे थे, तो आपकी वेलोसिटी मान लो पॉजिटिव थी, लेकिन आप उसी डायरेक्शन में मुड़कर वापस आ गए, पीछे आ गए, वापस पीछे की तरफ। मान लो आप ईस्ट से वेस्ट जा रहे थे, तो आपकी वेलोसिटी पॉजिटिव थी। ठीक है, लेकिन अगर आपने डायरेक्शन को रिवर्स कर लिया, बिल्कुल उल्टा कर लिया, अब आप वेस्ट से ईस्ट आ रहे हो, तो आपकी वेलोसिटी माइनस में हो जाएगी, दिशा बदलते ही, दिशा उल्टी होते ही। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट ऑफ डिफरेंस हैं स्पीड और वेलोसिटी में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अंडर व्हाट कंडीशन इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू इट्स एवरेज स्पीड। किन कंडीशंस में, किन अवस्थाओं में एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू एवरेज स्पीड के इक्वल होता है? वो तब होता है अगर उसकी दिशा चेंज नहीं होती है। ठीक है, अगर कोई वस्तु सेम स्पीड से एक ही डायरेक्शन में जा रही है, यूनिफॉर्म मोशन कर रही है एक वस्तु सेम डायरेक्शन में, तो इट्स एवरेज स्पीड विल बी इक्वल टू इट्स एवरेज वेलोसिटी। इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म मोशन in same direction, then its average speed will be equal to its average velocity. Okay, next question, थर्ड क्वेश्चन हम करेंगे। अब थर्ड क्वेश्चन है हमारा, what does the odometer of an automobile measure? अब ओडोमीटर क्या होता है? आपकी गाड़ी में या आपकी स्कूटर में, आपकी बाइक में, ठीक है, एक आप देखते हो कि वो एक गोल सा सर्कल सा बना हुआ होता है जहाँ पर आपको स्पीड दिखाई देती है। ठीक है, और उसके नीचे लिखा होता है कि आपकी स्कूटर या आपकी बाइक या आपकी गाड़ी कितनी दूरी चल चुकी है। तो वो जो होता है ना, जहाँ पर दूरी लिखी रहती है, उसको ओडोमीटर कहते हैं। ओडोमीटर जो है वो क्या मेज़र करता है, क्या नापता है? वो डिस्टेंस को नापता है, दूरी को नापता है ओडोमीटर। ठीक है, तो जो ओडोमीटर है वो दूरी को नापता है, और वो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये है ओडोमीटर। ओडोमीटर क्या है यहाँ पर? ये ओडोमीटर है। ठीक है, ये क्या है? ये तो है स्पीडोमीटर। ये सुई जिस तरफ जहाँ जाएगी, 10 पे गई या 50 पे गई या 80-90 पर गई, ये तो है स्पीडोमीटर, ये पूरा। ठीक है, जो स्पीड बताता है। मीटर मीन्स मापने वाला। और ये है ओडोमीटर, जहाँ पर की डिस्टेंस लिखी रहती है किलोमीटर में, कि आपकी जो स्कूटर, बाइक या गाड़ी है वो कितनी डिस्टेंस चल चुकी है। तो ये ओडोमीटर है। आई थिंक आपको हमेशा याद रहेगा कि ओडोमीटर क्या होता है।
और आपको भूलना नहीं चाहिए अब ये। इसके बाद हमारा फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट डज द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लुक लाइक व्हेन इट इज़ इन यूनिफॉर्म मोशन। जब एक वस्तु यूनिफॉर्म मोशन में है, एक समान गति में जा रही है, तो उसका रास्ता कैसा दिखाई देता है? उसका रास्ता एक स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, तो जैसे मान लो मैंने ग्राफ बनाया, ये यहाँ पर तो मैं टाइम दिखा रही हूँ और यहाँ पर मैं डिस्टेंस बता रही हूँ। तो यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है? समान समय में समान दूरी तय की गई। ठीक है, तो इतने समय में इतनी दूरी तय की, तो मैंने यहाँ पर मार्क कर दिया। इतने समय में इतनी दूरी तय की, मैंने ये ये पॉइंट लगा दिया। तो नेक्स्ट इतने समय में इतनी दूरी, उतनी ही दूरी तय कर रहा है ये बार बार, तो ये एक स्ट्रेट लाइन आएगा। ठीक है, तो पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लुक लाइक ए स्ट्रेट लाइन व्हेन इट इज़ इन यूनिफॉर्म मोशन। और लास्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट ए सिग्नल फ्रॉम ए स्पेसशिप रीच्ड द ग्राउंड स्टेशन इन 5 मिनट्स। एक एक्सपेरिमेंट चल रहा था, तो एक सिग्नल स्पेसशिप जानते हो ना आप, अंतरिक्ष यान से एक सिग्नल भेजा गया ग्राउंड स्टेशन पर। ज़मीन पे जो स्टेशन बना हुआ था ना उनका, जहाँ से स्पेसशिप को मतलब कि उसको डायरेक्शन वगैरह उसको रेगुलेट किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है या भेजा जाता है। तो वहाँ पर स्पेसशिप ने एक सिग्नल भेजा और वो सिग्नल पहुँचने में 5 मिनट लगे उसको। ठीक है, टाइम क्या है? 5 मिनट। वट वाज द डिस्टेंस ऑफ स्पेसशिप। आपको क्या फाइंड करना है? आपको फाइंड करना है डिस्टेंस ऑफ स्पेसशिप फ्रॉम द ग्राउंड स्टेशन। ग्राउंड स्टेशन से स्पेसशिप कितनी दूरी पर था? ठीक है, अगर उसको 5 मिनट लगे सिग्नल को नीचे आने में, और सिग्नल ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ लाइट, और जो सिग्नल है वो लाइट की स्पीड पर चलता है, तो आपको यहाँ पर डिस्टेंस निकालनी है स्पेसशिप की ग्राउंड स्टेशन से। स्पेसशिप की आपको डिस्टेंस निकालनी है ग्राउंड स्टेशन से। तो यहाँ पर आप देखो, हमें टाइम दिया हुआ है, हमने लिखा था 5 मिनट, स्पीड है 3 × 10⁻⁻⁻ मीटर पर सेकंड। यहाँ पर टाइम की यूनिट हमें क्या दिया है? स्पीड में सेकंड में दिया है, तो इसलिए हमें टाइम को, जो हमें 5 मिनट दिया हुआ है, इसको हमें सेकंड में बदलना पड़ेगा। आपको ये ध्यान रखना है कि दोनों में जो यूनिट है वो सेम होनी चाहिए। स्पीड में टाइम की यूनिट सेकंड है, तो टाइम जो हमें दिया हुआ है 5 मिनट, उसको भी हमें सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, इसलिए इसको सेकंड में बदलने के लिए 60 से गुना कर देंगे। अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालनी है दूरी, डिस्टेंस। तो हमें ये फॉर्मूला पता है, v = s/t। तो और s निकालना है हमें, तो s हो जाएगा v × t। ये t इधर चला जाएगा, v के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। आपने सिर्फ क्या करना है? वैल्यू पुट करनी है। v है 3 × 10⁸ और टाइम है हमारा 300 सेकेंड। इन दोनों को गुना कर देंगे, 300 × 3 900। ठीक है, 900 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 9 × 100, 100 यानी कि 10⁻²। मैथ है सिंपल, ये आप इसको कर सकते हो। तो अब बेस सेम है, 10⁻², 10⁻8, इसलिए ये हो जाएगा 10⁻10। डिस्टेंस क्या है स्पेसशिप की ग्राउंड स्टेशन से? 9 × 10⁻10 मीटर। आपको यहाँ तक अच्छे से करना है। आप जब वेलोसिटी के बारे में पढ़ोगे तो आपको स्पीड के बारे में भी पढ़ना है, तभी आप दोनों में डिफरेंस को अच्छे से समझ पाओगे कि क्या डिफरेंस होता है। और आप जब तक इस टाइप से जो न्यूमेरिकल्स हैं वो सोल्व नहीं करोगे, जो भी बुक में दिए हुए हैं, तो आपको ये क्लैरिटी नहीं आएगी। और क्योंकि जो एग्ज़ाम्स होते हैं तो एग्ज़ाम्स में इस टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं इस चैप्टर में से, इसलिए आपको ये न्यूमेरिकल्स करने बहुत ज़रूरी हैं। चाहे वो एग्जाम्पल दिए हुए हैं बुक में, चाहे वो आपको टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, आपको करने के लिए क्वेश्चंस दिए हुए हैं, प्रॉब्लम क्वेश्चंस, तो आपको ये सभी करने बहुत ज़रूरी हैं। एंड दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो। आई विल टेक नेक्स्ट टॉपिक इन नेक्स्ट वीडियो।